नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार से मिले डीजीपी आरएस भट्टी। सीएम से मुलाकात। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत दिनों से सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी बीच ये मुलाकात कई मायनों में बहुत अहम, बहुत खास मानी जा रही है। कल शाम 4 बजे सीएम ये बहुत ही अहम बैठक करने जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएस भट्टी ने सीएम से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम नीतीश कुमार से कि समीक्षात्मक बैठक ये की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये समीक्षात्मक बैठक होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण इस बैठक को इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों से बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे और इसी बीच ये मुलाकात आरएस भट्टी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि बिहार पुलिस प्रशासन को बहुत सारे अहम निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिए जाए। और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच नीतीश कुमार ने कल शाम 4 बजे बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के एसपी और डीएम के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े उच्च अधिकारी जुड़ेंगे। बैठक के ठीक पहले आज शाम में बिहार के डीजीपी सहित कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री की इस बैठक को कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बिहार में विरोधी पार्टियों ने 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च का ऐलान किया है। उसके ठीक पहले ये समीक्षात्मक बैठक महत्वपूर्ण है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सीएम आवास के बाहर से न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे सवाल के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 4 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें राज्य में अपराध जो बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, विधि व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जाए, इसे लेकर यह बैठक बुलाई गई है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम जिला के एसपी और डीएम से जुड़ेंगे। इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं घटी है जिसके बाद सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पे आ चुकी है। और इसी बीच में मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद उसके विरोध में जो महागठबंधन ने 20 तारीख को उन्होंने मार्च का भी आयोजन किया है और पूरा विपक्ष सड़क पर उतरने की बात कह चुका है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक को बुलाया जिसमें बिहार के डीजीपी, एडीजी मुख्यालय सहित जो भी सीआईडी के आईजी हैं, डीआईजी हैं, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, तमाम लोग इसमें शामिल होंगे और 19 जुलाई को शाम 4 बजे ये बैठक होने वाली है। चूंकि पिछले कई महीनों तक कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक समीक्षा बैठक नहीं हुई थी, लेकिन अब नीतीश कुमार ने अपनी सरकार पर उठ रहे लगातार सवाल के बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। और अब से कुछ देर पहले बिहार के डीजीपी और होम सेक्रेटरी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर बाहर निकले हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक होगी। निश्चित तौर पर कल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और बैठक इस मायने में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर चर्चा तो होगी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई सारे महत्वपूर्ण निर्देश भी देने वाले हैं। चूंकि आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने वाले, उसके पहले विपक्ष लगातार अपराध और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुद्दा बना नीतीश कुमार की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार लंबी फहरिस्त जारी कर रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। इसी बीच नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, समीक्षा बैठक, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम अधिकारियों से वो जानेंगे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फिलहाल क्या है, क्यों स्थिति खराब हो रही है, उसे रोकने के लिए क्या अधिकारियों ने रणनीति तय की है और नीतीश कुमार क्या महत्वपूर्ण टिप्स देंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बिहार में हो रहे अपराध पर सियासत काफी तेज है। जितेंद्र सहनी की हत्या के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहा है। बिहार में आपराधिक घटनाओं के विरोध में विपक्ष 20 जुलाई को विरोध मार्च निकालेगा जिस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार कर दिया है। एनडीए के नेता आरजेडी को 1990 से लेकर 2005 तक की घटनाओं की याद दिलाकर तंज कस रहे हैं। सार्वजनिक मंच पे गांधी मैदान में आंकड़े लेके आइए उस दौर का और इस दौर का, फिर बात हो। लालू जी और आरजेडी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं।
मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है जो 90 से लेकर के और 2005 के बीच में नरसंस हत्याकांड हुए। बिहार में आजकल अपराध पर सियासत तेज है। तेजस्वी यादव आपराधिक वारदातों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो आपराधिक घटनाओं के विरोध में विपक्ष 20 जुलाई को मार्च निकालने जा रहा है। विपक्ष के विरोध मार्च पर एनडीए के नेता जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने आरजेडी को 2005 के पहले का आईना दिखाया, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध पर बोलने का नैतिक हक कम से कम आरजेडी के पास तो नहीं है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि यही मंगल राज स्वाभाविक है, उनको तो जितना पाप आरजेडी के लोगों ने किया है बिहार के साथ, बिहार की जनता ने देखा है। लालू जी के राज को लोग याद करते हैं, जिस राज में नरसंहार होती रहती रही, इसलिए लालू जी और आरजेडी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। तेजस्वी यादव के अपराध की लिस्ट जारी करने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, उनके पास 1990 से लेकर 2005 तक की घटना की लंबी सूची है, जो बिहार और देश की राजनीति का सबसे दुखद अध्याय था। मेरे पास लिस्ट है किस तरह से जातियों के संगठित गिरोह और सेनाएं काम कर रही थी, वो भी लंबी फहरिस्त है। कैसे हजारों लोग भिन्न भिन्न नरसंस हत्याकांडों में मरे थे। एनडीए नेताओं की ओर से आरजेडी के शासनकाल में ज्यादा अपराध के दावे पर मनोज झा ने चुनौती दी है कि आंकड़े लेकर गांधी मैदान में आ जाए सरकार, फिर खुलकर बहस कर लेंगे। बीजेपी के लोग और क्या कहेंगे, वो हम तो कई बार कह चुके हैं कि सार्वजनिक मंच पे गांधी मैदान में आंकड़े लेके आइए उस दौर का और इस दौर का, फिर बात हो। किसी भी सरकार में अपराध का होना उस राज्य के लिए सही नहीं कहा जा सकता। अपराध पर सियासत भी हमेशा से होती रही है, लेकिन ये भी सच है कि कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर कोर्ट ने जो सबसे तीखी टिप्पणी की थी, वो वही 1990 से 2005 का दौर था, जब आरजेडी का बिहार में शासन था। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुकेश सैनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड को लेकर वीआईपी के नेताओं डीजीपी से मुलाकात की और इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने की मांग कर दी है। वीआईपी नेताओं का कहना है कि पुलिस ने जल्दबाजी में जांच पड़ताल की है, अभी सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस मुख्यालय पहुंचे वीआईपी नेताओं से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। जीतन सहनी हत्याकांड मामले में हो रहे अनुसंधान पर वीआईपी पार्टी ने सवाल उठा दिया है और इसको लेकर वीआईपी के तमाम जो नेता हैं, देख सकते हैं कि डीजीपी ऑफिस पहुंचे हैं, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। हम सीधी बातचीत करेंगे राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व आईपीएस हैं वीके सिंह, उनसे। आप लोग अभी सवाल उठाए हैं और मुलाकात करने पहुंचे हैं, किस प्रकार का अनुसंधान चल रहा है? हम लोगों को जो कल एसएसपी साहब ने जो बयान दिया, प्रेस को दिया, तो ऐसा लगा कि कुछ बिंदु जिस पर कि विचार होना चाहिए, उस पर अभी लगता है कि पुलिस ने विचार नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये एक ऐसा लगता है कि प्री मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर का केस है। जितनी नृशंस तरीके से हत्या हुई है, तो उसमें कुछ बिंदु है, जैसे कि एक मीडिया में चल रहा है कि 10 तारीख को भी करीब 10-15 लोग उस घर के पिछवाड़े में इकट्ठे हुए हैं। कुछ लोग अंदर भी जाते देखे गए हैं, उनके हाथ में लाठियां हैं और वो जाते हैं, रुके हुए हैं, उसके बाद एकाएक जो है 10-15 मिनट के बाद वहाँ से डिस्पर्स हो जाते हैं। वो लोग कौन थे, किस लिए आए थे? अगर उनको मारना ही था तो उसी दिन मार सकते थे। कि अभी जिस प्रकार से आप लोग यहाँ डीजीपी ऑफिस पहुँच गए हैं, क्या लग रहा है कि अब अनुसंधान में भरोसा नहीं? जो अनुसंधान सीनियर एसपी दरभंगा ने रेड्डी साहब ने किया है, वो बहुत सारी चीज़ उसमें अभी तक हम लोग को बताया नहीं गया है। 10 जुलाई का जो वीडियो फुटेज आया है, उसमें लोग लाठी डंडा लेके अंदर घुसे, अंदर आए, अंदर गए, अंदर आए, तो वो लोग कौन थे उसको डिटेल नहीं किया गया। दूसरी बात है कि पहला दिन, जिस दिन हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी की पिता जीतन सहनी जी की पिताजी की हत्या हुई, उस दिन जो है पुलिस ने दिया कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 1 लोगों को जेल भेजा गया है। वो 3 लोग कौन थे
अनुसंधान संतुष्ट नहीं है आप लोग? अभी हम लोग अनुसंधान पे जिस तरह से सीनियर एसपी दरभंगा ने कहा है उसका में हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये सब चीज़ का भी क्लैरिटी बिहार पुलिस को देना चाहिए। एसएसपी दरभंगा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और जो खबरें सामने आ रही है, अब तक एक ही गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में जो बाकी लोग दिख रहे हैं लाठी डंडे के साथ, वो लोग कौन थे, क्या करने आए थे? कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।